नमस्कार विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा फुल A to Z करेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। कक्षा छठवीं विज्ञान विषय का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-2022 खंड आ का पूरा फुल सॉल्यूशन। ठीक है, खंड आ 30 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है। आपका पहला प्रश्न है कि पहेली जानना चाहती है कि चींटियाँ सीधे क्रम में किस संवेदी इंद्रिय के कारण चल पाती है। तो चींटी जो होती है वो सूंघने के कारण, वो गंध सूंघती है और चलती आएंगे, तो इसका आंसर आएगा ए, सूंघ कारण है। दूसरा, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल का उपयोग आप नहाते समय कैसे करेंगे। तो बाल्टी और मग, बाल्टी और मग का इस्तेमाल करके हम पानी नहाएंगे ताकि पानी कम से कम खर्च हो। यहाँ पर लिखना है, सिर्फ निशानी लगाना है, डी बाल्टी एवं मग। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्रमांक 3। तीसरे नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पर कह रहा है, केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि। केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा बी, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला यहाँ पर आपका है चौथा, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर आएगा सी, उड़द मूंग पापड़ बड़ी। यहाँ पर ले लो सी, उड़द मूंग पापड़ बड़ी। अगला यहाँ पर सही क्रम आपका आएगा यहाँ पर बी नंबर का, दा बा आ ई सा। यहाँ पर आपको बी आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर प्रश्न देख सकते हो क्या, 6वें नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए गिलास में और से घोल बना है तो आप किस समूह का उपयोग करेंगे। तो नमक, पानी, नमक और शक्कर का उपयोग करेंगे, सी इसका आंसर जाएगा। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें सांस का उपयोग होता है। कौन से वाद्य यंत्र में सांस का उपयोग होता है। तो बांसुरी बजाने में हमको सांस का उपयोग करते हैं। अगला, चंद्रमा अगर ऐसे दिखाई दे रहा है पूर्णमासी दिन 15 बाद वो पूरा फुल दिखाई देगा। तो डी आपको यहाँ पर आला चित्र बना लेना, डी ये वाला। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर प्रश्न अगला, गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं लिखिए। गिरगिट में कौन कौन सी 2 विशेषताएं पाई जाती है। आपका प्रश्न यहाँ पर है 9वें नंबर का, गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आएगा इसका आंसर, गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं। ठीक है, 9वें का आंसर ये। पहला, गिरगिट के पैर पक्षियों की तरह होते हैं। दूसरा, इनकी पूंछ लंबी और लचीली होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, खाद्य तेल किन किन बीजों से प्राप्त होता है, बीजों के नाम लिखिए। 10वां प्रश्न, तो 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका ये लिखा है। 10वें प्रश्न का उत्तर, खाद्य तेल निम्न बीजों से प्राप्त होता है, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और नारियल। इनमें से हमारा खाद्य तेल हमको प्राप्त होता है। अगला, अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन स्रोत के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन स्रोत के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, अनवीकरणीय स्रोत कोयला, तेल, पेट्रोल, यूरेनियम, है ना, ये सब होते हैं अनवीकरणीय। और नवीकरणीय स्रोत होंगे आपके सौर ऊर्जा, विकिरण, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये होते हैं ना। आप लिख लेंगे इसको। एक प्रश्न यहाँ पर छूट गया 11 नंबर का, चाल किसे कहते, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न है, ये होगा आपका चाल। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न है, वनों से होने वाले 4 लाभों को लिखिए। वनों से होने वाले 4 लाभ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे, वनों से होने वाले 4 लाभ निम्न है। पहला, वन हमें लकड़ी प्रदान करते हैं। दूसरा, वनों से औषधि प्राप्त होती है। तीसरा, वन जीव जंतुओं के संरक्षक होते हैं। चौथा, वन मृदा का अपक्षय को रोकते हैं। ये यहाँ पर आपके विज्ञान के यहाँ पर आपके उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, पानी की बचत संबंधित 4 उपाय लिखिए एवं जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और अगला आपका यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हो, 15 प्रश्न है, प्लास्टिक और पॉलीथीन की भूमि की उर्वर शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। वाहन कौन कौन सी ईंधन चलाते हैं, उदाहरण दीजिए। अगला आपका प्रश्न, संवेदी ग्रंथि किसे कहते हैं। अब इनके उत्तर आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। देखिए विद्यार्थियों, आपको प्रश्न है, पानी के संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। तो इसका आंसर आएगा जल संरक्षण के उपाय। हर नागरिक में जल संरक्षण की जागरूकता लानी होगी। हर नागरिक शावर की जगह में बाल्टी में पानी भरकर स्नान करे। सेविंग करते समय नल बंद रखे। और अगला, बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करें। आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रहा है, इसी प्रश्न का 14वें प्रश्न में दूसरा भाग है, जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप देख सकते हो, ये है आपका जल चक्र। आप इसका चित्र बना लीजिए, जल चक्र। ठीक है, ये चित्र आपको बना लेना है जल चक्र का। ठीक है, इसको आप बना लीजिए। इसके बाद फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्लास्टिक और पॉलीथीन भूमि को उर्वरक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिख लीजिए। प्लास्टिक बैग से जुड़े कई नुकसान हैं, जैसे कि जैव अपघटन योग्य नहीं होना, संरंध्रता,
ये चवल पेयजल का ना होना अतः पर्यावरण अनुकूल नहीं। इसके अलावा अंकुरण के बाद जल की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए बेग को फेंकना पड़ता है, यदि है ना। तो आप इसको लिख सकते हो। और लिख सकते हो आप, और भी लिख सकते हो कि प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग करने से भूमि बंजर हो जाती है एवं भूमि पर जहरीले रसायन का प्रभाव पड़ता है। आप विकिपीडिया, गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हो प्लास्टिक और पॉलीथीन की भूमि की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी वाहन कौन कौन सी ईंधन चलते, तो आप लिख दिए वाहन जो होते हैं वो पेट्रोल डीजल कोयला आदि ईंधन से चलते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए, इसी में आप लिख लीजिए पेट्रोल डीजल कोयला आदि ईंधन से चलते हैं। अगला प्रश्न, संवेदी ग्रंथि किसे कहते हैं? संवेदी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हो संवेदी ग्रंथि, मनुष्य में नेत्र, कान, जीभ, त्वचा और नाक 5 संवेदी अंग है। इन संवेदी अंग ग्राही होते संवेदनी न्यूरॉन्स के माध्यम से तंत्रिका तंत्र के भीतर उचित जानकारी प्रसारित करते हैं। आप इसका आंसर लिख लीजिए 16वें नंबर का। और इसी का अंग है गिद्धबाज, चील, रेशम कीट किस संवेदी अंग के कारण भोजन देख पाते हैं? तो आप लिख लीजिए गिद्धबाज, चील, रेशम कीट। गिद्धबाज, चील, रेशम कीट आंखों के कारण अपने भोजन को देख पाते हैं। आंखों के कारण अपने भोजन को देख पाते हैं।